हाँ जी, सभी को नमस्कार मेरे दोस्तों। आज है आपका 18 अगस्त और आज के फर्स्ट शिफ्ट के रेलेवेंट टीपीसी जो का आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके फर्स्ट शिफ्ट के 20 से ज़्यादा मुझे रियल प्रश्न मिले हैं जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा और 100% रियल प्रश्न है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को 10 मिनट की होगी पूरा देख लेना, ये आपके आने वाले शिफ्ट के लिए बहुत हेल्प करेगा। इसका जो PDF लिंक है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये पहला प्रश्न देख सकते हैं। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। ये पूछा गया कि भारतीय संविधान में सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लिखित है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इसका सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) और अनुच्छेद 21(a) से व्युत्पन्न है, लेकिन इसे विधिक रूप से RTI एक्ट जो कि है 2005 के माध्यम से लागू किया गया था। लागू कब हुआ था? 2005 में। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 19(a), याद रखेंगे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि 19(1)(a) नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और सूचना पाने का अधिकार इसी से निकलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कई फैसलों में सूचना पाने के अधिकार को मूल अधिकार का हिस्सा माना, जो 2005 में RTI कानून बना। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश वाले जो भी है इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बाइलिंगुअल तो दे रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए ये देख सकते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि ST से। ST SC से बात करेगा तो ST की बात करेगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जनजाति ST से संबंधित है? कल की वीडियो में मैंने आपको पूरा समझाया था अनुच्छेद से संबंधित और 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, देख सकते हो। तो देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति यानी कि ST से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 342 में है। ये चीज़ें मैं आपको कल के वीडियो में करा चुका हूँ, देख सकते हैं। पूरा संविधान के जितने भी चीज़ें हैं वो करा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जो प्रावधान है अनुच्छेद 342 में है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वे किन्हीं जनजाति यानी कि ST जनजाति है ना को घोषित कर सकते हैं। राज्यपाल के अनुशंसा पर संसद कानून बनाकर इसे परिवर्तन भी कर सकती है। तो यहाँ पास ST जो कि है 342 अनुच्छेद से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, चलो ये इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है द बिरसा मुंडा मूवमेंट इज एसोसिएट विथ विच स्टेट। बिरसा मुंडा आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, पूछते हैं आपकी एग्जाम में। झारखंड से संबंधित है। द बिरसा मुंडा मूवमेंट इज एसोसिएट विथ झारखंड। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बिरसा मुंडा ने 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ उल गुलान का विद्रोह किया। उनका आंदोलन झारखंड में हुआ था। तो ये बिरसा मुंडा आंदोलन को उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, आप यहाँ पास देख सकते हैं। और ये जो आंदोलन है वो कब हुआ? झारखंड में हुआ था, ये भी आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलो ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द प्लेन्स ऑफ इंडिया मतलब मैदानी जो क्षेत्र है वहाँ पे कौन सी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? सबको पता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मिट्टी यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको अलुवियल मिट्टी जिसको हम बोलते हैं। ये जलोढ़ मिट्टी जो जल से बन जाती है, नदियों जल से, ये जो कि जमाव से बन जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ये जो कि है जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी घाटियों में पाई जाती है और गेहूँ, धान, गन्ना जैसे उत्पादन जो कि प्रमुख है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को। ये देखिए व्हाट % ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन टू वुमेन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मतलब पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? पूछा गया है प्रश्न आज की एग्जाम में। 100%। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 33% यानी कि 1/3 आरक्षण है। कई राज्यों में यहाँ बढ़कर 50% भी कर दिया है। लेकिन अगर जो सामान्य माने जनरल की बात करेंगे तो 33% है, याद में रखेंगे। ठीक है, वुमेन है 33% रिजर्वेशन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इज मैनी स्टेट और इट हैज़ बीन इंक्रीजेड 50% जो कुछ में है। ठीक है, याद रखेंगे। ये आप देख सकते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई है। मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान आदि क्षेत्रों में 50% किया गया है इसी। ठीक है, तो इतना आप याद में रखेंगे, मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, चलो ये अगला प्रश्न है द 4 वेदास बिलोंग टू विच हिस्टोरिकल पीरियड मतलब 4 वेदों का संबंध किस युग से है? पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं वही प्रश्न कराऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्टर कर देता हूँ जो आपको हेल्प करेगा। फालतू कुछ नहीं बताऊंगा, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए तो 4 वेदों का संबंध वैदिक युग से है जो कि 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक जो चला था, आपका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, कहाँ से है? वैदिक युग से है। ठीक है, देखिए यहाँ पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद वैदिक साहित्य का आधार है। इसकी रचना काल वैदिक युग से माना जाता है। यहाँ पास आप देख सकते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद फ्रॉम द
फाउंडेशन ऑफ वैदिक लिटरेचर कंपोजर ड्यूरिंग द वैदिक एज। क्लियर, यहाँ तक किसी को समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे आपको जितने भी एग्जाम है उसके एनालिसिस कराऊंगा बाइलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश साथ में PDF के साथ, है ना। वो इज द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये पूछा गया है भाई। भूषण रामकृष्ण गवई, भूषण रामकृष्ण गवई जो कि है वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, चलो ये देख सकते हैं विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन मणिपुर, माने मणिपुर में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है। भाई देखिए यहाँ पास मणिपुर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है मैतेई मणिपुरी। यहाँ पास दोनों देख सकते हैं, मैतेई लिखा है मणिपुरी लिखा है, आपका ऑप्शन में जो भी लगाएगा आप लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में ही बात। चलो ये देख सकते हैं कि मैतेई भाषा मणिपुर की राजभाषा है और 1992 से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल, आपको पता होना चाहिए। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषा है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, व्हेन वाज द इंडियन स्कूल सोसाइटी, जो कि भारतीय विद्यालय इस्टेब्लिश्ड, मतलब भारतीय विद्यालय की स्थापना कब हुई। कब हुई भाई, 1902 में हुई। कब हुई, 1902 में हुई। ये चीज़ को आप एक बार और कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन ये 1902 में ही हुई। ठीक है, द इंडियन स्कूल सोसाइटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1902। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय विद्यालय की जो स्थापना है 1902 में हुई, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार करना था। ओके, अगला प्रश्न, व्हेन वाज द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, मतलब भारत में सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ। मैंने आपको बताया था 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ, तो ये टोटल आप याद रखेंगे 12 अक्टूबर 2005 से लागू हुआ। RTI कानून 2005 में पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से पूरे देश में लागू हुआ, जिससे नागरिक सरकारी कार्यों में पारदर्शिता ला सके। ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगा। एक साथ मैं सभी शिफ्ट का एक साथ डाल देता हूँ। ठीक है, ये देखिए भारत में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी, एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखेंगे इसको, 2 अक्टूबर 1959 में हुई थी। 2 अक्टूबर 1959 यानी कि राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। आप याद में रखेंगे, पूछ लेता है एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो मैं आपको कवर करा देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी, चलिए तो आज के बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर